कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी जान। कैसे हो? हाथ ठीक है तुम्हारा? खुश आमदीद। ठीक हो ना? तो खैरियत तो है फैरिद साहब? एहतजाज ज्यादा देर नहीं चला। क्या दादा ने क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया इसलिए वापस आ गए हो? नहीं, मैं घर वापस नहीं आया। दादा से कुछ बात करनी है मुझे। हाँ, लतीफ अंकल, दादा कहाँ है? अब आपको मुझसे नहीं नुखत साहिबा से पूछना चाहिए। सुपर। सरान, चलो आओ हम बैठते हैं। सहरान साहिबा, मैं भी आपके लिए कॉफी लाती हूँ। हाँ, सहरान साहिबा को इस घर में किसी गेस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चलो, तुम्हें इस चीज की भी जल्द आदत हो जाएगी। इस घर में कौन मेहमान है और कौन मेजबान है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। फैरिद ने उस वक्त बहुत गुस्से का मुजाहरा किया। यानी मैं नहीं चाहती दोबारा कुछ ऐसा हो। क्या हम कुछ कर सकते हैं गुलगन अम्मी? यानी कुछ ऐसा कि जिससे फैरिद राजी हो जाए वापस यहाँ रहने के लिए? हाँ, मिसाल के तौर पर तुम्हारे वो लालची बाबा अगर मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ बताओ, कैसा रहेगा? सहरान, अगर आप इस वक्त मेरे खानदान पे तनकीद करने के बजाय फैरिद के बारे में सोचेंगी तो अच्छा होगा गुलगन अम्मी। उसकी खुशी के बारे में सोचें आप। सोचें बाबा के साथ इस वक्त फैरिद क्यों है? क्या इसमें भी उनकी गलती है? काफी सालों बाद उसको वो बाप मिला जो उसके जहन में था, तो जाहिर है थोड़ी हैरत तो होगी उसे। चलो, जो कहना है जल्दी से कह दो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आराम की जरूरत है मुझे। दादा, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मैं आज यहां अपना हिस्सा मांगने के लिए आया हूं आपके सामने। क्या हिस्सा है तुम्हारा? मतलब मेरे हिस्से के पैसे। कैसा हिस्सा? इस खानदानी दौलत में जो मेरा हिस्सा है। खानदानी दौलत में तुम्हारा हिस्सा? क्या कहना है तुम्हारा? तो तुम्हें खानदानी दौलत में हिस्सा चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं आपसे। मैंने आपसे कोई मजाक तो नहीं किया। आपका पोता और इस खानदान का हिस्सा होने की हैसियत से मेरा जो हिस्सा बनता है मैं वो मांगने आया हूं आपसे यहाँ पर। और ऐसा तुमसे किसने कहा? हाँ, तुम्हारे ससुर ने? क्या हुआ? उसने तुमसे पूछा होगा ना कि दामाद तुम्हारा हिस्सा कितना है दौलत में, तो तुमने उससे क्या कहा? हाँ, जाहिर सी बात है, जब तुमने उससे कहा होगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये सुन के तो बेहोश ही हो गया होगा वो, क्योंकि उसे तो अपने दामाद की दौलत से मतलब है ना। पर वो भी अपनी जगह सही है। आखिर कब तक वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा? दादा देखे, मैं आपसे वही मांग रहा हूं जो मेरा हक बनता है। हक लेने के लिए आखिर वैसा बनना भी तो पड़ता है। तुम्हें ये बात अपना घर छोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुमने
अपने खानदान से मुंह मोड़ा और चले गए, तो अब तुम हक मांगने के लिए किस हैसियत से आए हो मेरे पास? क्या मतलब है? समझा नहीं मैं कुछ। इसका मतलब यह है, अगर तुम इस घर में नहीं रहते तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप इस तरह से मुझे सजा देंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं, ये सजा नहीं है, बल्कि यही तरीका होना चाहिए। देखो फेरित, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज देखो, मैंने एक पूरी सल्तनत खड़ी की है। सिफर से शुरू किया मैंने, लेकिन तुम मेरे पोते हो। खुशकिस्मत हो कि तुम मेरा खून हो। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अगर किसी में भी इस घर से निकलने की हिम्मत है तो उसमें अकेले जिंदगी गुजारने की भी हिम्मत होनी चाहिए। दादा, आपको मालूम है कि आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। नहीं, ये नाइंसाफी नहीं है। अगर तुम वापस आ जाओ तो तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें बस सबका एहतराम करना है। तो आपके कहने का मतलब है, अगर मैं कुरहान कहलाऊंगा तो वो भी सिर्फ इसी घर में ही कहलाऊंगा, उसके बाहर नहीं? और अगर मैं इस घर में रहूंगा तो मुझे आपके उसूलों पर अमल करना होगा। वो आपकी बेटी और आपके उस नवासे की बात माननी होगी तो मैं कहलाऊंगा, उसके अलावा मैं कुरहान नहीं। हाँ, तो इसमें क्या गलत है? आखिर ही तुम्हें गवारा क्यों नहीं हो रहा? आपको अच्छी तरह मालूम है क्यों गवारा नहीं हो रहा। दादा, आपने 2 अजनबी लोगों को यहां लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया है। हमसे एक बार पूछने की भी जहमत नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या खराबी है इसमें? क्या खराबी है? अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते बताएं? मैं क्या करता? अपने दादा की बात मान लेता मैं। फेरित, मुझे ये बताओ, क्या मैंने तुम्हारी हर बात नहीं मानी, हर ख्वाहिश पूरी की? तुमने उस वक्त पहले ने कहा, मैंने कहा ठीक है। तुमने उसका मना कर दिया। शहरान का कहा, मैंने कहा ठीक है। जबकि मैंने उसके नापसंदीदा बाप को भी कबूल किया और अपनी अना को भी रोंदा। शादी के लिए तुमने कहा, मैंने कहा ठीक है। कभी इनकार नहीं किया मैंने। तो मतलब अगर मैं यहाँ 2 अजनबियों के साथ रहूंगा तो आप मेरी हर बात मानेंगे और मेरा हर फैसला कबूल करेंगे? हाँ बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा खानदान एक ही छत के नीचे साथ रहे। मतलब पूरा खानदान? हाँ। यानी आप जो मैं कहूंगा, चाहे कुछ भी, उसे कबूल करेंगे, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर दादा, मैं सुबह तक आपको सोचकर बता दूंगा। ठीक है। शुक्रिया सुल्तान। शुक्रिया कैसा? एंजॉय करिए। उफ, कहाँ रह गया ये? तुम इतना परेशान मत हो सहरान, कोई मसला नहीं होगा, यकीन रखो। तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या मेरी एक बात का जवाब दोगी तुम? क्या तुम बचपन से ही मिलनसार नहीं हो या बड़ी होकर ऐसी हो गई हो? तुम्हारा मुझसे नाराज होना बिल्कुल जायज है, मगर यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारे शौहर ने मजबूर किया।
ये तो तुम्हें लगता है, मेरे ख्याल से तो तुम ऐसे ही चाहते थे। मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा? मगर मान लेते हैं तुम सही कह रही हो। हर शर में कोई ना कोई खैर होती है, तो हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। फेरित, चलो चलें। हम लोग जा रहे हैं। अब क्या हुआ होगा? क्या कहा दादा ने? क्या कहा? इस कदर गुस्से में क्यों हो, बताओगे मुझे? दादा ने जो भी कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं करूंगा वो सब देखेंगे। अब तुम दोबारा क्या करोगे फेरित? देखती जाओ बस मेरी जान। मैं जानता हूं हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है, मसला बन गई है ये नेमत, लेकिन ये समझ लो कि इसमें किसी का कसूर नहीं है, न मेरा, न नुकत का, न काया का, और न ही फेरित का। अगर आज हम सब इस मेज पर नाखुश बैठे हैं तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है कासिम, जिसके खेल में हम सब फंस गए हैं। पहले तो उसने अपनी बेटी की शादी फेरित से करवाने की कोशिश की, बाद में उसने फेरित को अपने काबू में ले लिया, और अब उसकी नजर हम पर और हमारी ताकत पर है। अब वो हमारा वकार और नाम खराब करना चाहता है। वो समझता है कि ऐसा करके वो हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा। ये सब कुछ वो कर तो रहा है और अच्छा जाहिर भी कर रहा है खुद को, लेकिन मैं उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तो अब आप क्या करेंगे बाबा? पुरसुकून रहो तुम सब। ताकतवर लोग जब सामने होते हैं तो कमजोर खुद ही खामोश हो जाते हैं। मैं फेरित को वापस लाने के लिए सब कुछ करूंगा। जब तक वो यहां वापस नहीं आ जाएगा मैं हार नहीं मानूंगा। तुम अपना सामान अपने कमरे में से लेकर आ जाओ।
खैरित, दादा, मैं आ गया हूं। मैंने फैसला किया है कि मैं आप लोगों के बगैर नहीं रहूंगा। कल आपने और नुकत साहिबा ने मुझे एक बात समझाई थी। अपने पूरे खानदान को हमें एक साथ रखना चाहिए। आपका हर फैसला हमारे लिए किसी हुक्म की मानंद है, तो इसलिए मैं यहां अकेला नहीं रहा। मैं अपने पूरे घर वालों को अपने साथ लेकर आया हूं। अब हुआ है पूरा खानदान। हम सब एक ही छत के नीचे रहेंगे। क्या हाल है कौरहान खानदान? तो नाश्ता नोश फरमाया जा रहा है। तुम्हारा कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं तो दादा, आपने ही तो कहा था ना मुझसे दादा। तो अब काजिम बाबा और उनकी फैमिली भी हमारे साथ ही रहेंगी, एक साथ, एक खानदान की तरह, एक दूसरे के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर। क्या कुछ गलत है? तुम हद तजावुज कर रहे हो फहरित। तुम्हें उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ ही पकड़ लेते हो। फजूल बातें मत करो। कौन सी फजूल बात औरहान? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? सामने आकर कहो ना। क्या यह मजे का खेज है कि हम इस हवेली में आए, या ये कि तुम जब चाहो इस लड़के को घर से निकाल दो? हाँ, किसने किसको निकाला है बताओ मुझे। बगैर पूरी बात जाने बीच में मत बोलो काजिम, बाद में तुम्हें कहीं पछताना न पड़े। आगा, मैंने जो कहना था कह दिया है। कोई भी मेरी बेटी और दामाद को घर से नहीं निकाल सकता। उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम होते कौन हो? क्या औकात है तुम्हारी? तुम जानते हो मैं कौन हूँ औरहान। मैं वो बाप हूँ जो इसके हर कदम पर इसके साथ खड़ा है, जो असल बाप से भी बढ़कर इसका साथ देता है। मैं इसका सुसर नहीं बल्कि बाप हूँ। बस बहुत हो गया। मैं मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी। चले जाओ यहां से। जहां से आए हो वहीं दफा हो जाओ। औरहान, बस बहुत हो गया। मैं मौजूद हूं यहां पर। हाँ औरहान, अपने बाबा की बात मानो और बैठ जाओ यहाँ। और सब याद रखें, अब मुझे काजिम नहीं, काजिम आगा कहें। अब से आप सब लोग मुझे काजिम आगा कहेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, वो मुझे काजिम कहने के बजाय आगा कहेंगे तो अच्छा बंद लगेगा। करो काजिम, बंद करो अपनी फजूल बातें। हम बस क्यों करें दादा? आप हमें क्यों खामोश करवा रहे हैं? फेरित, आपको लग रहा होगा कि मैं यहां आपसे मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल संजीदा हूं। जैसे नुकत साहिबा और काया सुबह सुबह हमारे घर आ गए थे जब हम नाश्ता कर रहे थे, तो हमारे खानदान ने बदकिस्मती से किसी ने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तो ये मेरा खानदान है, यानी हम सबका खानदान है, तो उसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छे। मुझे लगता है तुम्हारी नसों में खून के बजाय नफरत बहती है। नहीं,
हकीकी खून है मेरे अंदर। तो देखना चाहोगे? हाँ, लेकिन मेरे अंदर जो खून है वो खून तुम्हारे अंदर नहीं हो सकता। तुम्हारी अम्मी के बारे में कह सकते हैं, और ये एक शाही खून है। तुम्हारे अंदर किसका है नहीं मालूम। मेरी बात सुनो। काया, पुरसुकून हो जाओ। मैं देख रहा हूं जब से तुम आए हो अपनी अम्मी का हाथ ही नहीं छोड़ रहे। फैरिद, चुप नहीं रह सकते। दादा, मैं तो कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं। आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आपने जो कहा था वो तो मैंने कर दिया ना। अब आपकी बारी है। तो तुमने इसका ये हल सोचा है फैरिद साहब? बदले का बदला, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या आप सब लोग थोड़ा पुरसुकून हो सकते हैं? फैरिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने ही तो उससे कहा था कि वो जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे, ताकि वो हवेली वापस आ सके। ये तुम क्या कह रही हो नुकत? तो क्या हम इसकी बातें मान लें? बस करते, खुदा के लिए बस कर दे। यहाँ कोई भी अपनी बात कहने से पहले नहीं सोचता कि वो क्या कह रहा है। हम ऐसी जगह पर नहीं रहेंगे जहां हमारी कदर नहीं की जाती। आप लोग यहां रहेंगे और आपकी कदर भी होगी। हाँ तो जांटी, खुदा के लिए मैं लेकर आया हूं आप लोगों को यहां। दादा, या तो ये लोग यहां रहेंगे या नुकत साहब और काया भी यहां से जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके फैसले को इज्जत दूं और इन दोनों को अपने खानदान में कबूल करूं, तो फिर आपको भी मेरे फैसले को इज्जत देनी होगी दादा, और मेरी बात मानकर कासिम बाबा के खानदान को कबूल करना होगा। अब आपकी मर्जी। हाँ तो फैसला हो गया। इस बार तुमने हद तजावुज की है कासिम, बहुत गलत किया है, और इसकी कीमत तुम चुकाओगे। अपने बाबा की मौजूदगी में खामोश बैठे थे, उनके जाते ही धमकियां देना मुझे शुरू कर दी। और बस बहुत हो गया, हद में रहें अपनी। अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हैं तो दरवाजा उस तरफ है। आपके कहने का मतलब क्या है कि दरवाजा उस तरफ है? लगता है आपको समझ नहीं आया। हम समझ सकते हैं फैरिद बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। कासिम साहब और उनकी फैमिली हमारे मेहमान हैं। प्लीज आप जहां दिल चाहे बैठ जाएं। क्या? हरगिज़ नहीं। हालिद साहब का फैसला सुन लेने के बाद भी तुम अपना फैसला सुनाओगे? ब्रावो। आपको कैसे पता चला कि ये फैसला होगा उनका? हाँ, मैंने तो उनके मुंह से ऐसा कुछ कहते नहीं सुना। मेरे ख्याल से फैसला नहीं किया उन्होंने अभी तक, और नुकैत साहिबा ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अच्छा बस, ये घर नहीं बल्कि बच्चों का सर्कस बन गया है। कोई जो दिल में आता है वो करो, ठीक है? चले जाएं, चले जाएं, सब चले जाएं। सर्कस ही तो है ये। और आप फिक्र मत करें फाकत साहिबा, इस सर्कस में बहुत मजे करने को मिलेंगे। नुकैत साहिबा, एक बात बताऊं मैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो अब हम यही रहेंगे, और इस घर में मेहमान आप हैं, ये बात याद रखें। मैं हालिद साहब को देख कर आती हूँ। काया बेटा,
कोहरान खानदान झाड़ू के तिनकों की तरह बिखरा हुआ है। मुमकिन है कि हमारी वजह से सब ठीक हो जाए। क्या कहने फेरित, क्या हल निकाला है तुमने? बहुत खूब। अब क्या हो गया सेरान? कुछ भी नहीं होगा। देखो, खुदा के लिए अब दोबारा शुरू मत हो जाना। मैं ऊपर जा रहा हूं, मिलता हूं। जब देखो शिकायत शुरू कर देती है। जाओ। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। तुम तो हमेशा की तरह चुप ही रहना। अपनी बेटियों को कभी कुछ मत कहना। अब मैंने ऐसा क्या किया है? यही तो बड़ा मसला है इस्मा साहिबा। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि तुमने आज तक कुछ नहीं किया, बस खामोश रहकर तमाशा देखती रही। चुप रहो काजिम, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अब क्या होगा काजिम? हाँ, क्या हम इन लोगों के साथ रहेंगे और हमेशा लड़ते ही रहेंगे? बाबा, हमें फेरित की बात सुनकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों ना वापस चले हम अपने घर। हरगिज नहीं, नहीं। अब चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। यूं समझो मैदान जंग में उतर आए हैं। अगर जीते बगैर यहां से चले गए तो शर्मिंदगी का सामना होगा। शानली खानदान पीछे नहीं हटेगा। वो हमें अपने इस घर में यकीनन खुशामदीद कहेंगे। ओह खुदाया, मैंने अपने इस कमरे को कितना याद किया। मैंने तुमसे कहा भी था फेरित। क्या कहा था? कहा भी था कि इस तरह करने से मसला और पेचीदा हो जाएगा। अगर जिंदगी में एक बार मेरी बात सुन लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? उफ। अभी भी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है सेरान। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे ड्रामे फिर से शुरू हो गए। हाँ, ड्रामा क्वीन हो तुम मेरी। पुरसुकून हो जाओ यार, बस करो, अब सुकून से बैठ जाओ। फेरित यार, वो लोग सही हैं, बात मान लो ना। यानी यार, क्या तुमने नीचे देखा नहीं था कि सब खिलाफ हो गए हैं हमारे? बाबा का यहाँ आना सबके लिए मसला बन गया है। मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। ओह सेरान, ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज से खुश नहीं हो सकती। जब तुम्हारे बाबा के घर पर थे तब भी ना खुश थी, अब जब यहाँ पर आ गए तब भी ना खुश। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या मेरी शिकायत करना गलत है? अल्लाह को मानो फेरित, बाबा को यहाँ लाकर इस घर में तुमने सबके ऊपर बम गिरा दिया है। सबको हमने अपने खिलाफ कर दिया है। क्या कुछ गलत कह रही हूँ मैं? तुम्हारा शोहर फेरित कुरहान है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो इधर, तुम बस आराम से बैठो, सब ठीक हो गया है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फेरित, मुझे हर चीज का बखूबी अंदाजा है, फिक्र मत करो। किस बात का अंदाजा है तुम्हें, बताओ ना मुझे। मेरी जान, तुम मौत के मुंह से वापस आए हो। हर कोई तनाव का शिकार है और ऊपर से हमने शादी भी कर ली है, और उस दिन के बाद तनाव खत्म ही नहीं हुआ। फेरित, अब मैं तुमसे क्या कहूं? यानी हम हनीमून पे भी तो नहीं जा सके, सुकून से अकेले वक्त भी नहीं गुजार सके। तुमने देखा नहीं शादी के बाद लोग क्या क्या ख्वाब देखते हैं? अच्छा, तो तुम इसलिए नाराज हो, लेकिन हनीमून में जो भी जरूरी होता है वो हमने यहीं पर कर लिया है। जरा सोचो, हम हनीमून पे भी नहीं जा सके। फेरित, मेरा जहन उलझा हुआ है, तुम भी तो बहुत परेशान हो। ओह मेरी जान का जहन उलझा हुआ है। मेरी प्यारी बेगम, मेरी जान को घूमना है, हनीमून पर जाना है मेरे साथ। हाँ ना फेरित, जैसे कि साहिल समंदर या कहीं और। साहिल समंदर? यहाँ छत पर जाओ, यहाँ से भी तो साहिल समंदर नजर आता है। फेरित, क्या मैं छत का कह रही हूँ? मेरा मतलब किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ साहिल समंदर हो। कोई ऐसी जगह? हाँ ना। सेरान यार, क्या करना है? क्या जाकर तैरना है तुम्हें वहां? बताओ, क्या तैरना आता है तुम्हें? क्या करोगे तुम वहां जाकर? हद होती है। क्या तुम वहां छोटे छोटे पाँव भिगोगी अपने? वो तो तुम यहाँ भी कर सकती हो, बाथरूम में तुम जाकर। वाकई पागल इंसान हो, तुमसे बात करना ही फजूल है। तुमसे तो बेहतर है बंदा दीवारों से ही बात कर ले, कम से कम लड़ाई से तो बच जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए। नहीं सेरान मेरी शान, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आज के बाद कोई झगड़ा नहीं होगा। आज के बाद हम अपनी सारी रंजिशों को दूर कर देंगे। ओके? इस बात का क्या मतलब? अरे काजिम बाबा अब हमारे घर में आ चुके हैं, किसी काले भेड़िए की तरह।
वो इस घर के हर फर्द पर नजर रखेंगे सेरान, तुम देख लेना। उनके होते हुए तुम मुझसे लड़ नहीं सकती। समझ आए तुम्हें? हाँ समझ गई अच्छी तरह फेरित। सच कहूँ तो कुछ नहीं समझी मैं, और तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। यार मैं जितना बाबा से दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उतना ही उन्हें हमारी जिंदगी में शामिल करते जा रहे हो फेरित। मेरी जान, तुम्हें पसंद ही नहीं आता मैं जो भी करता हूँ। आखिर वो काजिम बाबा, उनमें क्या खराबी है? पूछ रहे क्या खराबी है? सेरान देखो, तुम्हारे बाबा अब बहुत अच्छे हो चुके हैं, क्या तुम देख नहीं रही हो? अगर वो ना होते तो हम दोनों दोबारा एक ना हो पाते, है ना? तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे बाबा हमारे लिए सबसे लड़ गए थे, सबके खिलाफ जाकर उन्होंने हमारा साथ दिया था। बाबा बिल्कुल ऐसे ही हैं फेरित। कल क्या होगा? सब कुछ पहले जैसा रहेगा, ये कैसे कह सकते हो फेरित? बाबा को तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। सेरान देखो, तुम बस इस पर ध्यान दो कि तुम पुरसुकून रहो थोड़ा। काजिम बाबा को पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले। समझ गए? अब तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, पुरसुकून रहो। मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। हर किस भी मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता।